कि जो गैस्ट्राइटिस है, अल्सर है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, वो भी वबा की बीमारी बन गया। हर इंसान जो 30 से ऊपर है उसके खाने के बाद जलन ही नहीं ख़त्म होती। अगर आपने हर्ब से अपना गैस्ट्राइटिस और गर्ड और एसिड रिफ्लक्स ट्रीट करना है तो आपने सारे हर्ब्स एक साथ यूज़ नहीं करने हैं। फ्रेश एलोवेरा जूस की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में आप हर्ब यूज़ कर सकते हैं वो आंवला। विटामिन सी का जो पोर्शन आपके पास गट को हील करने में हेल्प करता है, दैट इज़ द बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर, जो कि आंवला में मौजूद होता है। कैमोमाइल सिर्फ डिप्रेशन के रिलीफ में, एब्डोमिनल क्रैम्प्स के रिलीफ में हेल्प नहीं करता है। कैमोमाइल आपके पास आपके गैस्ट्राइटिस के रिलीफ में भी हेल्प करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं बात कर रही हूँ, एक मैं डायबिटीज़ को एपिडेमिक कहती हूँ और एक अब मैं कह रही हूँ कि जो गैस्ट्राइटिस है, अल्सर है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, वो भी वबा की बीमारी बन गया। हर इंसान जो 30 से ऊपर है उसके खाने के बाद जलन ही नहीं ख़त्म होती, उसका ऊपर को तेज़ाब आता है, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ कि असल में स्टमक का तेज़ाब कम होता है, 90% ऑफ केसेस में ज़्यादा नहीं होता। आज मैं बात कर रही हूँ स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट, कौन से हर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से प्लांट्स आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। अगर आपने हर्ब से अपना गैस्ट्राइटिस और गर्ड और एसिड रिफ्लक्स ट्रीट करना है तो आपने सारे हर्ब्स एक साथ यूज़ नहीं करने हैं। सबसे पहले और जो सबसे हीलिंग और सूदिंग हर्ब है जो आपने स्टार्ट करना है, दैट इज़ एलोवेरा। एलोवेरा को आप फ्रेश एलोवेरा जूस की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। और एलोवेरा आपके पास बहुत सारे तरीक़ों से गट को हील करता है। सबसे पहले तो ये आपके पास जो गट की लाइनिंग है, जो ज़ख़म होता है, उसकी हीलिंग स्टार्ट करता है, उसकी लाइनिंग की हीलिंग स्टार्ट करता है। इसके अलावा ये आपके पास जो गट का माइक्रोबायोम है, यानी जो गुड बैक्टीरिया कम हुआ होता है बैड बैक्टीरिया से, उसको रिस्टोर करना स्टार्ट करता है। जब वो रिस्टोर होना स्टार्ट होता है, आपकी बॉडी में खानों को हज़म करने की एबिलिटी, उसकी सलाहियत बढ़ जाती है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया या कम होने की वजह से आप खाने के फाइबर को, दाल सब्जियों को, बहुत सारी ग्रीन्स, अच्छी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। और जब आप खाना बेटर डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे तो खाने के न्यूट्रिएंट्स आपके जिस्म में बेटर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे। और जब वो बेटर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएंगे, अगर खून की कमी हो रही थी उस वजह से वो पूरी होना शुरू हो जाएगी, ब्रेन फॉग हो रहा था वो हट जाएगा, बॉडी में एनर्जी, ताकत नहीं थी वो हट जाएगी, बुखार हो रहा था वो नहीं होगा, इम्यूनिटी कम हो रही थी वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन में आप हर्ब यूज़ कर सकते हैं वो आंवला। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास जितने भी सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट्स हैं, उसमें विटामिन सी का सिर्फ एक पोर्शन होता है स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो पोर्शन आपके पास गट को हील करने में हेल्प करता है, दैट इज़ द बावल फ्लेवोनाइड फैक्टर, जो कि आंवला में मौजूद होता है। एंड इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑन अर्थ। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से क्या ज़रूरत है आपको इसको सिंथेटिक लेने की, और फिर स्टेप बाय स्टेप जिन नेक्स्ट हर्ब्स की तरफ आपने आना है, दैट इज़ द कैमोमाइल। कैमोमाइल सिर्फ डिप्रेशन के रिलीफ में, एब्डोमिनल क्रैम्प्स के रिलीफ में हेल्प नहीं करता है। कैमोमाइल आपके पास आपके गैस्ट्राइटिस के रिलीफ में भी हेल्प करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट मुलट्ठी, जब आपकी इनिशियल सूथिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप कैमोमाइल और मुलट्ठी लिकोराइस की तरफ आ जाएंगे। एंड इन द एंड टू रिलीव ब्लोटिंग, और जब आपके स्टमक की तासीर थोड़ी बढ़ जाएगी तो आप जिंजर और टर्मरिक की तरफ आएंगे। जिंजर क्रैम्प्स और डाइजेशन का बूस्ट और गॉल ब्लैडर के एंजाइम्स का बूस्ट और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का बूस्ट, डाइजेस्टिव सिक्रीशन का बूस्ट तो करता ही है, ब्लोटिंग तो करता ही है। उसके साथ साथ जिंजर और टर्मरिक का फ़ायदा ये है कि अगर आपका गैस्ट्राइटिस और ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ लिंक्ड है ना, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताने लगी हूँ। अक्सर आपके पास बहुत सारे आर्थराइटिस के जो केसेस होते हैं वो आपके पास इसलिए हो जाते हैं कि स्टार्ट में लीकी गट हुआ होता है। गैस्ट्राइटिस और आर्थराइटिस ये दोनों सोजिशें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये जिंजर और टर्मरिक एक 30 से 2 शिकार करते हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहार चावला में ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं। एलो गट के नाम से फ्रेश एलोवेरा जूस जो है मैंने तैयार किया हुआ है, आपको खुद प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं, कोई शुगर, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। आप आंवला पाउडर भी मेरा अवेलेबल है, डेंस। इसके साथ साथ जिंजर और टर्मरिक की भी मेरी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं। और जो मेरे स्लिम शॉट ड्रॉप्स है, वैसे तो ये वेट लॉस के लिए हैं, लेकिन इसमें लिकोराइस मुलट्ठी एक्सट्रैक्ट भी मौजूद है, और डायफिक्स वैसे डायबिटीज़, पीसीओएस और कोलेस्ट्रॉल के लिए, लेकिन इसमें आपके पास कैमोमाइल भी मौजूद है। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। बहरहाल वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये नॉलेज हो कि आपकी जो तेज़ाबे, जो गैस्ट्राइटिस, जो गर्ड है, उसका इलाज बिल्कुल भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंटासिड्स में नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए सिम्टम्स जाएंगे, बाद में वापस आ जाएंगे, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। ट्रीटमेंट कॉज के बीमारी की जड़ तक पहुंचने में और स्टेप बाय स्टेप उसको नेचुरोपैथी, अल्लाह ताला की दिए हर्ब से ट्रीट करने में। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।